हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए, डेट फ्री शेयर, वैल्यू शेयर, क्वालिटी शेयर, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला शेयर, आप कुछ भी कह लो। इस शेयर को जबरदस्त शेयर है और मार्केट भी अच्छी खासी कैप्चर इसने कर रखी। लेकिन बट यही आज की डेट में आता है, हालात सबके खराब है। आज इस स्टॉक के भी Q4 के नतीजे आपके सामने आए हैं। जरा देखते हैं इसके कितने हालात खराब हुए और आगे कितने हालात और खराब हो सकते हैं। टेक्निकल, फंडामेंटल, Q4 के नतीजे, सारी बातों पर फोकस करते हैं छोटे से वीडियो में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर आप बहुत सारी चीजें मिस कर रहे हो। अब आप कहोगे क्या क्या मिस कर रहे हो, जरा देखिए। फार्मा स्टॉक्स, पूरी डिटेल वीडियोस आपके सामने क्रिएटेड है। म्यूचुअल फंड वाले खूब सारे फार्मा स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फार्मा में बुलिश हम भी है, आप भी हो, दुनिया है, म्यूचुअल फंड है, इसीलिए फार्मा भागे जा रहा है। अब यहां पे बात करते हैं, जिस स्टॉक की हम बात कर रहे थे उसके रिजल्ट को देखते हैं और उससे पहले टेक्निकल एनालिसिस की सीरीज के बारे में बात करते हैं। अगर आपने अब तक ज्वाइन ही नहीं की तो ज्वाइन कीजिए, क्योंकि यहां पे आपको डिटेल्ड में सारी नॉलेज मिलेगी। टेक्निकल एनालिसिस की बिल्कुल एंड टू एंड सीरीज आपके सामने बनी पड़ी है। आपको वीडियोस देखनी है, आपको प्रैक्टिस करनी है और आपको ऑब्जर्वेशन करनी है मार्केट की। बिना टिप सर्विस में मत जाइए, यहाँ पे अपनी थीसिस पे जाइए। और ये टेक्निकल एनालिसिस आपको यही सिखाती है कि आपको किस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, आपको किस तरीके से अपनी ऑब्जर्वेशन और अपनी थीसिस बनानी है। तो जल्दी से ज्वाइन बटन पर क्लिक करके ज्वाइन कीजिए। मैं आपको लेके जा रहा हूँ रिजल्ट की तरफ। रिजल्ट, स्टॉक की बात, सबसे पहले स्टॉक का नाम देखिए यहाँ पे, इंपॉर्टेंट पॉइंट, एस्ट्रल पॉली टेक्निक। जबरदस्त शेयर है, प्लास्टिक पाइप सुप्रीम इंडस्ट्रीज को टक्कर दे रहा है। और आज की डेट में एस्ट्रल का नाम काफी जबरदस्त चल रहा है जब बात आती है पाइप्स की, पीवीसी पाइप्स एंड ऑल। 12,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, छोटा शेयर है और पीडीलाइट इंडस्ट्रीज को भी टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। छोटा सा शेयर है, भी मैं कहूंगा एडहेसिव सेगमेंट में भी जा रहा है, जहां पे फेविकॉल एंड ऑल है। बहुत ही अच्छी बात है। करंट प्राइस 840 का है। पी रेशियो, वैल्यू बड़ी महंगी आती है, लेकिन गिरावट भी आएगी, चल रही है गिरावट अभी। सेल्स देखिए 14% का ग्रोथ, बहुत ही जबरदस्त। प्रॉफिट ग्रोथ 24-25% का। क्वालिटी है, वैल्यू है, सारी चीजें हैं। अगर आप देखोगे जीरो डेट, सबसे इंपॉर्टेंट। पीजी रेशियो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर पुराने प्रॉफिट्स को देखोगे आपको कह रहे वाह क्या ग्रोथ है, अमेजिंग ग्रोथ आप इसको कहोगे। डेफिनेटली आप कहोगे क्योंकि ग्रोथ है। आप देखिए, वन ऑफ द टॉप क्वालिटी शेयर में इसको कहता हूं। अगर मैं मिड कैप स्मॉल कैप की तरफ आता हूं तो देखिए 200 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के 3,000 करोड़ के आसपास जा चुका है। अमेजिंग मैं कहूंगा। प्रॉफिट नहीं है, रेवेन्यू है। प्रॉफिटेबिलिटी को बात करेंगे, देखिए रेवेन्यू ग्रोथ, प्रॉफिट देखिए 14 करोड़ का था, सीधे डबल, फिर 30 करोड़, 60 करोड़, 100 करोड़ और आज की डेट में 250 करोड़ का प्रॉफिट। अमेजिंग नंबर, 250 करोड़, बहुत ही बढ़िया। अब आज के नतीजे की बात करेंगे, फिर बाकी टेक्निकल एंड ऑल उन पे फोकस करते हैं। आज जो रिजल्ट आया अभी 5:30 बजे के आसपास आया, 5:20 के आसपास ये टाइम है, 25/5 यानी कि 25 मई आज की डेट पे ही रिजल्ट आया। रिजल्ट आया तो कैसा आया, ये इंपॉर्टेंट बात है। अभी बाटा इंडिया का भी रिजल्ट आने वाला है, तो पहले हम कंसोलिडेटेड रिजल्ट इसी का देखते हैं, फिर बाटा का जब आएगा तो उसकी भी वीडियो आपके सामने क्रिएटेड होगी। लेटेस्ट चीजें आपको डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पे बताई जाती है, बस आपकी देरी, आपको समझने की देरी है कि क्या कुछ हो रहा है। जरा देखिए इन नंबर्स को, ये नंबर सारे मिलियंस में है, मैं आपको इनको करोड़ में कन्वर्ट करके बताऊंगा। टोटल इनकम से शुरू करता हूं मैं। देखिए 6,290 करोड़ की टोटल इनकम इस क्वार्टर में हुई है। 6,290 करोड़ नहीं, मैंने फिर से कहा ये मिलियंस में है, तो करोड़ में 629 करोड़ हुआ। ये कितना हुआ, 629 करोड़, जो कि पिछली बार कितना था, 778 करोड़। तो क्लियर कट आपको प्रॉफिट में ड्रॉप दिख रहा होगा, प्रॉफिट नहीं है, टोटल इनकम में ड्रॉप दिख रहा होगा और मुझे भी दिख रहा है। और 666 करोड़ थी पिछले क्वार्टर में, तो क्लियरली टोटल इनकम में ड्रॉप दिख रहा है। और इसको अगर सीधे आगे लेके चलते हैं तो एक्सपेंसेस की तरफ ध्यान दीजिए, क्योंकि एक्सपेंसेस में बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, उसके बाद फाइनेंशियल कॉस्ट, एम्प्लॉय बेनिफिट कॉस्ट आप देख सकते हो कि किस तरीके से बढ़ी है। तो ये सारी चीजें जब आएंगी तो कॉस्टिंग अगर मैं देखूँ तो 684 करोड़ जो लास्ट ईयर के एक्सपेंसेस थे वो घट के 563 करोड़ हुए हैं। यानी कि कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आपको देखने को मिल सकती है, बट देखते हैं कि क्या रहता है फाइनल तक। 684 करोड़ का एक्सपेंस कम हुआ है, 563 करोड़ हुआ है। पिछली बार कितना था, 578 करोड़। तो एक्सपेंसेस को कम करने की कोशिश यहाँ पे। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ चलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की तरफ जरा ध्यान दें और समझने की कोशिश कीजिए। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो 91 करोड़ का था पिछली बार, इस बार कितना है,
65 करोड़ का, तो बहुत बड़ा डिप प्रॉफिट बिफोर टैक्स में। पिछले क्वार्टर में ये 87 करोड़ का था। इन नंबर्स को आप देख लीजिए जूम करके, 91 करोड़ से 65 करोड़ पे आ चुका है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो मतलब मैं इसको कहूंगा डिप देखने को मिल रहा है। अब प्रॉफिट फॉर द पीरियड पे चलते हैं। प्रॉफिट फॉर द पीरियड यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स का हो, इसको पैट का हो, 62 करोड़ और अब कितना है 51 करोड़। पिछले क्वार्टर में कितना था 67 करोड़। जरा जूम करके देखिए इन नंबर्स को, 62 करोड़ 67 करोड़ पिछले क्वार्टर में और इस बार कितना 51 करोड़। तो 11 से 12 करोड़ के आसपास अनुमानित इतना जो है ड्रॉप आपको देखने को मिल रहा है। ये नंबर्स आपने देखे क्वार्टर 4 के नतीजे एस्ट्रल पॉलीटेक्निक। जरा अर्निंग पर शेयर भी देख लीजिए, क्योंकि आपको दिख रहा होगा पी रेशियो बहुत ज़्यादा है। तो पी रेशियो कैसे निकलता है सिंपल अर्निंग पर शेयर से। अर्निंग पर शेयर जो 4.13 का था अभी के टाइम पे 3.39 हो चुका है अर्निंग पर शेयर, यानी कि अर्निंग पर शेयर में गिरावट आप देख पा रहे हो सीधे सीधे। और अगला क्वार्टर तो आपको पता है भाई माल बिका नहीं है, तो अगला क्वार्टर और भी पेनफुल हो सकता है। ये आपने देखिए एस्ट्रल पॉलीटेक्निक के डिटेल्स। अब जब बात आती है सुप्रीम इंडस्ट्रीज, प्रिंस पाइप्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जो है इस सेगमेंट में, और फिनोलेक्स पाइप्स इस सेगमेंट में ऑपरेट करती है। अब मैं आपको शेयर की लाइव चलता हूँ टेक्निकल डिटेल के ऊपर। जरा ध्यान दें, टेक्निकल डिटेल को समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देखिए एस्ट्रल पॉली की सारी डिटेल मैंने आपको यहाँ पे बताई है। देखिए निफ्टी फार्मा इंडेक्स अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे इसके बारे में, तो बहुत ही ज़बरदस्त ब्रेकआउट के नियर है। और अब बात करते हैं एस्ट्रल पॉली की। एस्ट्रल पॉली जब भी बात आती है शेयर की, और मैं आपको लेके जाता हूँ सीधे मंथली से। आप देख सकते हो रिटर्न, क्या रिटर्न दिए इसने, अमेजिंग। मतलब 2017 फरवरी में ये 300 रुपये का शेयर था और इस बार ये फरवरी में था ऑलमोस्ट पीक देखूँ तो 1300 रुपया। मतलब 3 साल के अंदर 300 रुपये का शेयर पहुंच गया 1300 रुपये। आप कहोगे अमेजिंग यार, ये तो बहुत ही मज़ेदार जंप था। ये देखिए क्या रैली थी। लेकिन रैली आपको तभी देखनी है। देखिए हायर लो, करेक्शन रिजॉल्व, और करेक्शन रिजॉल्व तो यही हो गया था। लेकिन आपकी एंट्री अगर आप ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे थे तो ये आपके पास दो बार एंट्री का मौका मिला। देखिए कितना बढ़िया ब्रेकआउट, ये एंट्री का पॉइंट, और देख सकते हो क्या रैली है। इस तरीके से रैली, फिर से करेक्शन आई, करेक्शन रिजॉल्व हुआ, ब्रेकआउट आया, अगला जंप। लेकिन अभी की बड़ी करेक्शन कहीं रिजॉल्व होती हुई नजर नहीं आ रही है। अभी ये मान के चलिए 50 EMA मंथली के आसपास का सपोर्ट इसने लिया है। लेकिन देखते हैं क्या कुछ होता है यहाँ पे। फिलहाल अगर पिछली करेक्शन को देखूं तो 2015 से लेकर 2017 2 साल पूरी करेक्शन चली थी और उसके बाद तेजी आई थी। और अभी की करेक्शन तो अभी स्टार्ट ही हुई है। ये छोटी करेक्शन थी बीच में जो डिप आया था, लेकिन अभी तो लंबी करेक्शन है। अब वीकली पे चार्ट देख के समझते हैं। देखिए वीकली पे जाके आप देखोगे तो वीकली पे पेन मुझे बहुत खतरनाक दिख रहा है, और ये पेन बहुत टाइम बाद ऐसा हुआ है। ये जो है स्टॉक बियरिश जोन में जा चुका है, बियरिश क्रॉस आपको बना चुका है। मूविंग एवरेजेस बियरिश जोन, ऐसा नहीं कि ये स्लिप है कि हल्का फुल्का स्लिप डाउन है, स्लिप नहीं है ये, जैसे इस तरीके से स्लिप बीच में आया था। ये आपका क्लियर कट इंडिकेशन है कि वी आर इन द बियरिश जोन नाउ। और ये कब तक बियरिश जोन रहता है। स्टॉक ने 2 बार उन्हीं लो के आसपास 760 के लेवल के आसपास आने की कोशिश करी है। देखिए टच करके वापस जरूर गया है, लेकिन फिलहाल दिस स्टॉक इज कंप्लीटली इनटू बियरिश जोन इफ वी सी वीकली चार्ट। अब डेली चार्ट की तरफ चलते हैं। देखिए डेली चार्ट में जो बियरिश जोन बना था वो वीकली से पहले ही बन गया होगा नो डाउट, लेकिन वो आप ये देखिए यहीं पे बन गया था। मतलब अब ये स्टॉक कोशिश करेगा, एक बार बियरिश क्रॉस बन जाता है ना, फिर स्टॉक कोशिश करता है कि या तो 50 से रिपेल हो जाए या फिर वो 20 EMA से ही रिपेल हो जाए। तो अक्सर मैंने देखा यहाँ पे देखिए ये 20 के हल्के हल्के स्लिप देखें और कोशिश करें। देखिए पहले कभी थोड़ा बहुत ऊपर आया, इन्हीं दोनों के बीच से रिपेल होकर नीचे जाता है। और अभी भी देखिए 875 तक जाने की कोशिश करने की, अभी नीचे जाएगा। तो ये सिचुएशन अभी जो बनी हुई है वो कोई छोटी मोटी सिचुएशन नहीं है। देखिए ये कंप्लीटली बियरिश जोन में है, चाहे वीकली की बात करूं चाहे डेली की बात करूं, इवन आवरली की सिचुएशन में देखूं तो आवरली में ही ये बियरिश मोड में देखने को मिल रहा है। तो अभी कोई पॉजिटिविटी के साइन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहे स्टॉक में। और अगर मैं यहाँ पे देखूं, समझने की कोशिश करूं, 15 मिनट्स में थोड़ा सा पॉजिटिविटी दिख रही है, बट ओवरऑल अगर बात करते हैं तो शेयर जो है बियरिश मोड में है। तो कहीं ना कहीं आपको ये दिखेगा कि यार प्रॉफिट में तो ड्रॉप है, तो शेयर में भी ड्रॉप आ सकता है। देखिए शेयर में थोड़ा बहुत जंप भी आता है, जंप आएगा तो फिर से ड्रॉप आ सकता है। कोई पॉजिटिविटी कहीं पे भी कोई आसार देखने को मिल नहीं रहे हैं। और रिजल्ट मैंने आपको ऑलरेडी दिखा दिया कि प्रॉफिट टोटल इनकम से दिखाया मैंने, और अगले क्वार्टर में जो असर है वो आपको और देखने को मिलेगा। क्योंकि इस पिछले क्वार्टर में तो फिर भी थोड़ा बहुत काम हुआ, लेकिन इस क्वार्टर में तो देखिए अप्रैल बंद, मई बंद, जून का पता नहीं। तो आपको खुद ही पता है भाई किस तरीके से सिचुएशन चल रही है। तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो कंप्लीटली बियरिश है। पूरा फिनोलेक्स कंस्ट्रक्शन का काम थोड़ा बहुत स्टार्ट हो गया है, बट पिछले क्वार्टर के बराबर थोड़ा ना सेल यहाँ पे हो सकती है। तो इम्पैक्ट जो है वो बड़ा इम्पैक्ट है। अब देखते हैं किस तरीके से ये इम्पैक्ट जो है इंडस्ट्रीज अपने आप में, कंपनीज के तो
प्लांट्स भी बंद रहे हैं, ये भी तो देखिए प्लांट्स भी बंद रहे हैं। तो यहाँ पे वाइंड अप करता हूँ मैं वीडियो को, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में जरूर आएगा। एस्ट्रल पॉलीटेक्निक क्वालिटी शेयर है, वैल्यू शेयर है, चैंपियन शेयर मैं इसको करता हूँ, डेट फ्री है, प्रॉफिट ग्रोथ अब तक जो था वो अच्छा था, सेल्स ग्रोथ अच्छा था, और क्या कहते हैं प्रोमोटर होल्डिंग, सारी चीजें बहुत बेहतरीन, रिवेन्यू ग्रोथ सब कुछ अच्छा था। लेकिन इस बार क्या है वो डिप आना था, वो आया है और अगले क्वार्टर में भी रहेगा। और टेक्निकल एनालिसिस अगर आपने अब तक जो है ज्वाइन नहीं करी है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। साथ में वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।